जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न के जातकों का नए साल जनवरी माह में कैसा महीना गुजरेगा। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। नए दर्शकों को बता दें कि जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं वो अपना बर्थ डिटेल्स नए दर्शकों को बता दो कि वह कैसे पता करें कि वो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात वर्गो असेंडेंट हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। यदि प्रथम भाव में जो D1 कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात वर्गो असेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जनवरी माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज, जो कि चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव पे लग्नेश का गोचर करना, साथ में ये आपके कर्मेश भी हैं, तो आपको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इन सबको बरकरार रखने के लिए कृत संकल्प हैं। अर्थात नया साल आपके लिए बढ़िया गुजरेगा। बुध महाराज की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में दिख रही है, जो कि उनकी डिजायर है। तो जिस भी आप काम धंधे में लगे हुए हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, हर जगह स्थिति को मजबूत बनाए रखने में बुध महाराज का, आपके लग्नेश का पूरा सहयोग होगा। जब आपके लग्नेश मजबूत होते हैं तो अन्य ग्रहों का साथ नहीं भी मिलता है या कम साथ मिलता है तो लग्नेश स्थिति को संभाल लेते हैं। यदि लग्नेश मजबूत होते हैं तो गोचर का रिजल्ट मिला जुला के अच्छा ही आता है। तो यहाँ पे आपके लग्नेश की स्थिति बहुत मजबूत है, तो रिजल्ट जनवरी माह का अच्छा आना है। सबसे उल्लेखनीय बात इस महीने की है, शुक्र और शनि महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के अनुसार रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया लक्ष्मी योग है। लक्ष्मी योग इस तरह से कि शुक्र की हाईएस्ट फॉर्म एनर्जी की लक्ष्मी माता की होती है और वो पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं शुक्र महाराज, तो लक्ष्मी स्थान पे गोचर कर रहे हैं। शनि का उनको साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे दर्जे का लक्ष्मी योग बन रहा है। और जब लक्ष्मी योग बनता है तो धन का आगमन होता है। तो जनवरी में धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। नए नए अवसरों से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ गोचर करते हुए शुक्र महाराज और शनि महाराज आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं। तो नए अवसर मिलेंगे कमाने के, धन लाभ के अवसर आएंगे। यदि आप किसी भी तरह के प्रयास में लगे हुए हैं, अवसर की तलाश में हैं, तो अवसर आपको मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और संचित निधि में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से कर्म की दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो आपको संचित धन में वृद्धि करने में सफलता मिलेगी। जिस कर्म में आप लगे हुए हैं उस कर्म में आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है, धन आपको बचाने में सफलता मिल सकती है, जिससे धन का संचय हो जाएगा। सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और कर्म और शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार का प्रॉपर्टी पे हो सकता है या होम रिलेटेड बातों में हो सकता है, घर की सुख सुविधा को बढ़ाने में हो सकता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यदि सोच समझ के आप करेंगे तो उससे आपके सुख की वृद्धि होगी और आपको मानसिक सुख का अनुभव होगा और उस डिसीजन में एक दूरदर्शिता होगी। तो महाराज ऑलरेडी सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं गोचर में और लग्न को देख रहे हैं। तो लग्न को पूरी मजबूती दिए हुए हैं और आप में
गुरु वाली दूरदर्शिता आ गई है, एक डीप नॉलेज, एक विजडम काम कर रहा है आपकी पर्सनालिटी में, और आप समाज में स्थान बनाने में सफल होते चले जाएंगे गुरु महाराज की मदद से। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है, फिर से गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है लाभ भाव पे, और शनि महाराज की भी डिजायर है लाभ भाव पे। तो डबल ट्रांजिट का मामला 11वें भाव पे बन रहा है, मतलब 11वां भाव जनवरी माह में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसी तरह से किसी न किसी अवसर से, यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन से, पोस्टिंग से, आपको किसी न किसी तरह का मॉनेटरी लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है। धन संबंधी बातों में फायदा पहुंचने का पूरा पूरा चांसेस बनता है। और चूंकि शुक्र महाराज की भी डिजायर है लाभ भाव पे, तो धन का बढ़िया फ्लो बनेगा। शुक्र महाराज लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करते हैं और लक्ष्मी स्थान में खुद विराजमान होकर गुजर कर रहे हैं, तो धन का फ्लो अच्छा होगा। बिजनेसमैन है तो नए वेंचर्स भी खोल पाएंगे जिससे धन का फ्लो होगा। सर्विस में है तो कुछ चांसेस पूरा पूरा मिलेगा जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। कोई ओवर टाइम भी मिल सकता है, आपको किसी तरह का आपको जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे धन की प्राप्ति हो। कोई सरकारी अधिकारी से आपका संपर्क हो सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, सरकार के साथ मिलकर चलते हैं, तो वहां आपको कर्म स्थान में फायदा हो सकता है। जो भी आपका काम धंधा है वहां कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है सरकारी महकमे से, और उससे आपको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। दिक्कत है सिर्फ मंगल महाराज की। मंगल महाराज आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में है, और राहु उसके रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं अष्टम भाव पे बैठ करके, और मंगल महाराज खुद ही अष्टमेश है आपके लिए। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा भाग्य में वृद्धि के लिए, मतलब भाग्य आपका साथ दे। तो इंडिकेशन यह है कि आप प्रयास कीजिए तो फिर भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से किसी तरह का मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और गुरुजनों के साथ फालतू आर्गुमेंट नहीं करना है, किसी तरह का तैस में नहीं आना है, किसी तरह की गलत डिसीजन नहीं लेना है गुस्से में आकर के। समाज के वृद्ध व्यक्ति हैं जिनसे आपको कुछ सही सलाह मिल सकता है, वहां उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। इन सब बातों का ध्यान रखना है, और एग्रेशन और हेस्टी नेचर को दूर रखना है। लंबी यात्रा का यदि योग बनता है तो वहां आपको ध्यान रखना है किसी तरह का आपका एग्रेशन में आके आपसे कोई गलती ना हो जाए। धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो वहां भी इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। किसी तरह के फालतू आर्गुमेंट में आपको नहीं फंसना है। और यहाँ से मंगल महाराज आपके तृतीय भाव को भी देख रहे हैं और अपनी स्वराशि को देख रहे हैं, तो वहां पे भी किसी तरह का आर्गुमेंट अपने कोबोन से नहीं करना है। कोबोन से किसी भी तरह का तैस में आकर के झगड़ा मोल नहीं लेना है, पड़ोसियों से झगड़ा मोल नहीं लेना है। यदि आप छोटी यात्रा करते हैं और छोटी यात्रा के थ्रू आपका काम धंधा चलता है, तो वहां भी अपने काम धंधे का आपको ध्यान रखना है, वहां भी एग्रेशन नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का। चंद्रमा अष्टम भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, 1 जनवरी को अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी है। तो अचानक से आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। चंद्रमा यही इंडिकेट कर रहे हैं आपकी कुंडली में गोचर करते हुए 1 जनवरी को। तो नया साल कुल मिला जुला के आपके लिए बहुत सुंदर स्टार्ट होगा। नया साल आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। लाइफ पार्टनर के साथ ये महीना बहुत बढ़िया गुजरेगा, बहुत आपसी तालमेल बना रहेगा पार्टनर के साथ। आप समय भी निकालेंगे, निजी क्षण को बिताने के लिए आपके पास समय भी होगा, उस बारे में आप सोचेंगे भी। तो ये महीना आपके लिए आनंदमय है। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत में हैं, वहाँ भी इमोशंस ज़्यादा काम करेंगे और आप एक दूसरे को समझेंगे। सिर्फ किसी तरह का कंफ्यूजन आए तो उसको आपसी समझदारी से निपटा लेना है, बाकी संबंध बढ़िया चलता रहेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। किसी तरह के स्पेकुलेशन के प्रोफेशन में हैं, शेयर मार्केट के धंधे में ट्रेडिंग करते हैं, बेट लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, तो वहाँ आपको बहुत समझदारी पूर्वक
लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना। फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट अभी जनवरी माह में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कीजिए, तो लॉन्ग टर्म का बहुत सुंदर रिटर्न शनि महाराज के थ्रू आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो व्यक्ति नौकरी के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वो प्रयास करें। जनवरी माह उनके लिए फेवरेबल है, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो जनवरी माह में प्रयास करें, सफलता मिलेगी। कोई न कोई जॉब पा जाएंगे किसी तरह का, और आप इन्वॉल्व हो जाएंगे कर्म में, और धन रेगुलर धन की प्राप्ति आपको होने लगेगी। फिर शनि महाराज का गोचर 17 जनवरी को चेंज होगा, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो रिजल्ट शनि महाराज का छठे भाव पे गोचर अच्छा होता है, रिजल्ट में और इंप्रूवमेंट आएगा, और आप अपने काम धंधे में आगे बढ़ेंगे। स्ट्रगल कर रहे होंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, और आपके राइवल्स आपसे पराजित होंगे, तो आपकी स्थिति प्रोफेशनल क्षेत्र में बेहतर ही होगी शनि महाराज के गोचर से। स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। बुध महाराज पूरे महीने यही गोचर कर रहे हैं और स्थिति को संभाले हुए हैं। सूर्य महाराज फिर 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि महाराज के साथ गोचर करेंगे, और फिर शनि महाराज 17 तारीख को कुंभ राशि में चले आएंगे। तो जितने समय के लिए सूर्य महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको सरकारी अधिकारियों से हर अनबन का ध्यान रखना है, किसी तरह का डिफरेंसेस ना होने पाए, पिता के साथ किसी तरह का वैमनस्य नहीं हो पाए, कर्म क्षेत्र में कोई परेशानी ना आए, इसका बहुत ध्यान रखना है। कि अपने एसोसिएट्स के साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो। जब तक सूर्य महाराज मकर राशि पे गोचर कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रेम के क्षेत्र में कोई कंफ्यूजन ना आए इस गोचर से, जब तक सूर्य महाराज मकर राशि में है, इसका भी ध्यान रखना है। मंगल महाराज के रिजल्ट को अपने फेवर में रखने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, मंगलवार और शनिवार को मंदिर में जा करके उनकी पूजा उपासना करें, तो स्थिति फेवरेबल रहेगी। सूर्य महाराज के मकर राशि में प्रवेश करने से पहले खरमास की स्थितियां बनी हुई है, तो कोई भी नया शुभ कार्य इसमें वर्जित होता है। और उसके बाद जो मंथ के बाद वाले पार्ट में, दूसरे अंतराल में जो डेट्स का आपको ध्यान रखना है, वो 24 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। तो ये तारीख किसी भी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। हो सके तो इनको अवॉइड कीजिएगा किसी नए शुभ कार्य के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।